बिहार मंत्री परिषद के द्वारा 9 योजनाओं की घोषणा को लेकर जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा 11 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में 9 योजनाओं की घोषणा की, जिसको अल्पकाल में 4 फरवरी 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसके बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम दरभंगा क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु 83,77,88,230 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है और इस उपक्रम में राज्य सरकार के वुडको को नामित किया गया है। इसके अलावा कई योजनाओं की भी स्वीकृति हुई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में दरभंगा जिलाधिकारी प्रेस वार्ता के दौरान। हम लोग अवगत हैं कि 11 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दरभंगा जिले की प्रगति यात्रा के क्रम में जिले के विकास के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई उसे रिकॉर्ड समय में धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुए, मंत्रिपरिषद का जो निर्णय हुआ और उसकी जो रूपरेखा है, इस सब से आपको अवगत कराया जाए और आपके माध्यम से जिले के सभी लोग उनको जानकारी प्राप्त हो कि जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई हैं उसको बहुत ही तेज गति से, त्वरित गति से धरातल पर लाने के लिए कार्य हुआ है और ऑलमोस्ट सभी मामले में कार्य प्रगति पे है और मोस्टली सभी स्कीम्स में कैबिनेट से उसका अप्रूवल हो गया और आगे तेज गति से काम चल रहा है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा और आप लोग अवगत भी हैं कि 11 जनवरी को प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले की मुख्य रूप से 9 योजनाओं के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था, मैं योजनाओं के बारे में थोड़ी ब्रीफ आप लोगों को रखना चाहूँगा। ये मुख्य रूप से वही योजनाएं थी जो इस ज़िले की लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लोगों की आकांक्षाओं में शामिल थी और बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि इन सारे कार्यों को करने से जिले का बहुत ही तेज गति से विकास हो सकेगा और विभिन्न चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, राजनीतिक जो दल के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से और जन सरोकार के जितने भी तत्व हैं उस सब के माध्यम से जो जानकारी थी कि इस योजना पे काम करने से जिले का काफ़ी तेज विकास होगा, तो उन योजनाओं को सम्मिलित करके उसमें घोषणा हुई थी, जिसमें मैं आप लोगों को फिर से उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दिल्ली मोड़ स्थित बस अड्डे को अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के रूप में विकसित किया जाना। इस संदर्भ में जो हमारी अद्यतन स्थिति है कि इस स्कीम को कैबिनेट से 4 तारीख को अप्रूवल मिल गया है और इसके विकास का कार्य और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी होगी वो राज्य सरकार के उपक्रम वुडको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और इस योजना पे 83,77,88,230 रुपये का व्यय होना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इसको बहुत ही कम समय में स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और आगे इस पे बहुत तेज गति से काम होगा। हमारे बीच एमडी के हमारे वुडको के भी अधिकारी उपस्थित हैं, इन लोगों ने भी जानकारी दिया है कि बहुत ही युद्ध गति से आगे इस पे काम करने की इनकी योजना है। जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट स्कीम्स था जो घोषणा से संबंधित है वो है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दरभंगा स्थित गंगा सागर, हराही एवं दिघी तालाब का सौंदर्यीकरण तथा तीनों तालाब का एकीकृत विकास कार्य की घोषणा। इस संदर्भ में भी 4 फरवरी को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और तीनों तालाब के रिजुविनेशन पे
75 करोड़ 28,21,262 रुपये का प्राक्कलन है, उस पर खर्च किया जाना है। इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई है कैबिनेट से और कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। जो घोषणा का हमारा तीसरा बिंदु था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुई थी प्रगति यात्रा के क्रम में, उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा शहर के दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य, आप सब लोग अवगत हैं कि ये शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस घोषणा के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस पे 134 करोड़ 67,23,000 रुपये की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसका कार्य काफ़ी आगे है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है और इनका टेंडर का प्रोसेस भी हो गया है, रीटेंडरिंग की प्रोसेस हुई है, जिसके बाद इस पर काम तेज गति से हो जाएगा। मैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। ये चौथा हमारा है पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड संपर्कता की घोषणा। और जो घोषणा का पांचवा बिंदु था योजनाओं के संदर्भ में, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एकमी चौक से लहेरिया सराय टावर एवं कर्पूरी चौक होते हुए स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण एवं आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य की घोषणा। ये जो हमारा चौथा और पांचवा है, इस दोनों के संदर्भ में 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इन दोनों स्कीम्स पे जो अनुमानित लागत है 1868 करोड़ 87 लाख रुपये और इस कार्य को आरसीडी के माध्यम से कराया जाना है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको कराया जाना है। जो यात्रा के क्रम में छठी घोषणा थी, वो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत जो शोभन बाईपास है, जिसके किनारे एम्स का भी निर्माण होना है, उसको 4 लेन के पथ के रूप में विकसित करना है। उसमें भी काम काफ़ी तेजी गति से चल रहा है और ये भी काफ़ी आगे के स्टेज में है, फर्दर स्टेज में है। जो 7वीं घोषणा थी, आप सब जानते हैं कि बाबा कुशेश्वर स्थान इस जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, लोगों की आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से भी जाते हैं। तो इसके सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में की गई और 4 फरवरी को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया और पर्यटन विभाग अंतर्गत 44 करोड़ 3,26,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सौंदर्यीकरण और विकास बाबा कुशेश्वर स्थान के लिए दिया गया है। और घोषणा का जो 8वां बिंदु था, शिक्षा विभाग अंतर्गत मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण। आप जानते हैं मिथिला शोध संस्थान का जो ऐतिहासिक महत्व है, शैक्षणिक महत्व है और जिस प्रकार वहाँ पांडुलिपि और शोध के कार्य की जो बातें हुई है, तो उसके लिए अभी एक घोषणा हुई थी उस समय कि उसका आधुनिकीकरण होगा और संरक्षण कार्य किया जाएगा और 4 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और इस स्वीकृति अंतर्गत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के विभिन्न भवनों का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, परिसर विकास के लिए 48 करोड़ 64 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है और संस्थान के पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु 8 करोड़ 16 लाख 56 हजार रुपये और दोनों मिलाकर के 56 करोड़ 80 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में इसका भी अप्रूवल हमारा हो गया है। एक और हम लोगों का महत्वपूर्ण मांग भी थी और उसकी घोषणा थी, जो कुशेश्वर स्थान मंदिर जाने के लिए जो रास्ते में जाम की स्थिति बनती थी, पर्यटकों को असुविधा होती थी, श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी, तो उसमें पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अस्मा पुल के पास से, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में अवस्थित है, अस्मा पुल के पास से SH56 तक वो बाईपास का निर्माण कराए जाने की घोषणा हुई थी और इस स्कीम्स को भी 4 फरवरी के कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें जो कुशेश्वर
स्थान जाने का जो मंदिर का रास्ता है उसमें जो जाम होती है, तो समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा भी नहीं होगी। ये असमा पुल से धबोलिया तक बाईपास बनना है, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर 855 मीटर के लगभग है और इस पर 85 करोड़ 84 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है और इसका क्रियान्वयन भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाना है। इस प्रकार से जो घोषणा 11 जनवरी को दरभंगा जिले में प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, उसका क्रियान्वयन ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे कि तुरंत, इसको कहिएगा त्वरित गति से तुरंत क्रियान्वयन हो गया, उसको धरातल पर लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, स्वीकृति सभी की मिल गई। तो मैं सरकार को, पूरे जिला प्रशासन की ओर से, दरभंगा के जिलावासियों के ओर से इस बात के लिए शुभकामना देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और दरभंगा जिला के लोगों के लिए भी ये हर्ष की बात है कि उनके क्षेत्र में विकास की इतनी सारी चीज़ें क्रियान्वित होनी है, तो निश्चित रूप से लोगों के जन सरोकार के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है और जिले के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के जनजीवन पे सीधा असर होगा और उससे वो लाभान्वित होंगे। उनका अपना पर्सनल विकास भी काफ़ी तेज़ गति से हो पाएगा और जो नागरिक सुविधाएं हैं, आप देखिएगा कि इसमें जो कई सारे स्कीम हैं, जो आप सब लोग भी कभी भी बैठते थे तो हम लोग दरभंगा शहर के जाम की समस्या को प्रमुखता से रखते थे, या जो हमारे तीनों तालाब हैं उसके सौंदर्यीकरण की बात, उसके जीर्णोद्धार की बात, उसके विकास की बात, ये सब भी हम लोग प्रमुखता से रखते थे। तो ये सारी चीज़ें होने से जाम की भी समस्या खत्म होगी और शहर का जो स्वरूप है, जो इसका सौंदर्य है, वो भी निकल के आएगा और दरभंगा के लोग इस बात पे गर्व कर सकेंगे कि वो दरभंगा में काफ़ी तेज़ गति से विकास की लकीर खींची जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को कोई स्कीम्स का अप्रूवल हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उससे पहले लोक वित्त होकर के उसके लिए वित्तीय प्रबंध सुनिश्चित कर लिया जाता है। तो अभी संबंधित विभाग का टारगेट है कि इन सारी योजनाओं पे जो भी टेंडर करना है या टेंडर करके क्रियान्वयन करना है, उसको लोगों ने शुरू कर दिया है, सभी विभागों ने। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सारी प्रक्रिया पूरी होकर धरातल पे काम शुरू हो जाएगा। तुम्ही और जो तो 1868 करोड़ 87 लाख आना है, जो आपको गुजरेगा एकमी चौक से लहरिया सराय टावर है, उसके बाद कर्पूरी चौक होते हुए स्टेशन तक जाना है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि दूरी के बारे में आप जानकारी